भारत के लोग, भारत की मीडिया जिस तरह से क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है कि पाकिस्तान पर अब हमला हुआ तब हमला हुआ, क्या है सही में स्थिति? क्या भारत हमला करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? और सवाल है कि नरेंद्र मोदी के तमाम पिछले वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, आतंकी हमले होते थे तो सवाल पूछा जाता था। प्रधानमंत्री के सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आप आतंकी हमले पर सवाल पूछेंगे तो आपको आतंकियों का समर्थक बना दिया जाता है। मुंबई हमला पर भी उन्होंने सवाल पूछे थे। क्या आज भी वही स्थिति है? क्या आतंकी हमले का कारण जानने पर, सरकार से सवाल पूछने पर लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है? 3-4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। नेहा राठौर, मेदुसा जो एक प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद लगातार अब लोग जनता नहीं रह गए हैं। सोचिए, अब ये स्थिति है। पहले लोग जनता होती थी, सरकार से सवाल पूछा जाता था। जब से बीजेपी आई है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं, जनता है ही नहीं। पत्रकारों में भी यही बात है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं अपनी स्थिति कर दूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, न मैं किसी के खिलाफ हूं, मैं पीड़ित के साथ हूं। बहुत लोग कहते हैं कि आप तो खुद SC ST OBC की बात करते हैं। तो जी हाँ, इसीलिए क्योंकि अभी वो पीड़ित हैं। जिस दिन वो अत्याचार करने लगेंगे, जिस दिन वो सत्ता में आ जाएंगे, जिस दिन वो गड़बड़ियां करेंगे, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। पत्रकार का काम होता है पीड़ित के साथ होना। तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार लगातार आपको बरगला रहा है। टीवी अखबार लगातार भारत की सुरक्षा में सेंध लगवा रहा है। टीवी अखबार से लगातार भारत के सेना को लोकेट किया जा रहा है। सोचिए, कुछ भारत के जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो कुछ लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, जो पॉलिटिकली सोशली एक्टिव हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। बेरोजगारी होगी तो सरकार से ही पूछा जाएगा, क्राइम बढ़ेगा तो सरकार से पूछा जाएगा, आतंकी हमला होगा तो सरकार से पूछा जाएगा। सरकार से पूछना सेना से पूछना नहीं है। कोई भी सेना की इंटीग्रिटी, उनकी अदम इच्छा शक्ति, उनके शौर्य शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा है। माफ कीजिएगा, सरकार सेना नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं। सेना भारत के सम्मान की प्रतीक है। इस देश का हर नागरिक सेना का सम्मान करता है। हम लोग तो इस देश के संविधान, कानून, सेना, इस देश के सारे संवैधानिक पदों का सम्मान करते हैं। लेकिन इस देश में सेना को सवालों से परे रखा गया है और वो है, उनका काम रहा है ऐसा। तो सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। एक तो ये बात क्लियर कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो सरकार हर 5 साल पर चुनाव लड़ने नहीं आती। तब तो नरेंद्र मोदी को परमानेंट आप नौकरी दे दीजिए, कभी वो प्रधानमंत्री के पद से हटे ही नहीं। लेकिन सोचिए, सेना की नियुक्ति, सेना की नौकरी जो थी वो परमानेंट थी। आप एक बार सेना में भर्ती हो गए तो आप इस देश के सेवा के लिए आपने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। लेकिन सेना के नौकरी को भी 5 साल कर दिया गया। किसकी सरकार में? नरेंद्र मोदी की सरकार में। सेना में 1,80,000 जवानों की कटौती हो गई। किसकी सरकार में? नरेंद्र मोदी की सरकार में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक रहे GD बख्शी ने बाकायदा टेलीविजन चैनल पर उनके सबसे बड़े समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी के शो में कहा है। GD बख्शी ने। अग्निवीर आप सब जानते हैं, बिहार में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। कई सारे सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों ने कहा कि यह ठीक फैसला नहीं है। उसके बाद सरकार ने कटौती की। सेना के लोग पेंशन के लिए, सेना के रिटायर्ड जवान, सेना के जो वेटरन जवान है, जो रिटायर्ड जवान है, जिनका भी उतना ही सम्मान है इस देश में, उन लोगों को किस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ा ताकि उनकी पेंशन स्कीम को ठीक किया जाए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश में सेना मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। उनकी कम से कम 5 करोड़ रुपए उनको
मिलना चाहिए उनके पेंशन रिटायरमेंट पर। अगर कैजुअलिटी होती है, वो शहीद होते हैं देश के लिए, किसी भी तरह से उनको कैजुअलिटी होती है तो कम से कम 10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। और सेना के पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस देश की जिम्मेदारी है, तो सरकार इस देश की जिम्मेदारी ले। जब तमाम कॉरपोरेट कंपनियों को छूट दिया जा सकता है, तो जो देश की रक्षा करते हैं, जिससे इस देश की एकता अखंडता सुरक्षित है, उनके लिए पैसा क्यों आ रहा है? 10 लाख करोड़ इस देश में कॉरपोरेट को, जो चाइना का माल खरीद के भारत में महंगा बेचते हैं, जो एक नया इन्वेंशन नहीं करते हैं। आज भी सेना से जुड़ी संस्थाएं, हल जहां जहाज बनते हैं, DRDO जहां रिसर्च होते हैं, वो ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। आपदा विपदा में सेना मदद करती है। कोई डिजास्टर हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कहीं सांप्रदायिक हिंसा हो, जातिवादी हिंसा हो, इस देश की सेना, और इस देश की सेना का सम्मान इस दुनिया भर में है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां उनका सम्मान नहीं है। शांति सैनिक के तौर पर भारत की सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है। तो सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है। ये जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, माफ कीजिएगा, मैं सरकार का समर्थक भी नहीं कह रहा हूं। अगर ये सरकार के समर्थक होते तो सरकार के अच्छे समर्थक का मतलब होता है ताली भी पीटना और आलोचना भी करना। आप अच्छा खेलेंगे तो ताली पीटेंगे, आप गलत खेलेंगे तो आलोचना करेंगे। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो ये इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अच्छा बुरा दोनों काम में ताली बजाते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेना पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और सेना पर सवाल उठाना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। लेकिन सरकार और सेना में अंतर है। सरकार हर 5 साल पर चुनी जाती है, हमारे आपके वोट से चुनी जाती है। सेना अपने अदम्य ताकत से, अपनी मेहनत से ज्वाइन की जाती है, उसको कमाया जाता है सेना की नौकरी। और अब भारत सरकार ने सब कुछ सेना के जिम्मे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, CCS की बैठक हुई है, लगातार बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि सेना सही समय पर सही फैसले लेगी। अच्छी बात है, इस देश के हर नागरिक आश्वस्त हैं कि हमारी सेना सही समय पर सही फैसले लेगी। लेकिन आप चुनावी फसल मत काटिए, इसका तो विरोध होगा। सेना इस देश के हर नागरिक के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। हर नागरिक सम्मान करता है। सेना किसी पार्टी का नहीं है, सेना इस देश की है। तो जब कोई पार्टी सेना के कामों का क्रेडिट लेने लगेगी तो उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो। कल आप हैं, कल कोई और आएगा। तो प्रधानमंत्री खुद कहते थे, उनका बयान है मुंबई हमला के समय, कि सीमा पर जो गड़बड़ियां हो रही है उसके फैसले दिल्ली में नहीं लिए जा रहे हैं। तो इतना तो अंतर रखिए। इसी बीच प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, तो सोचिए ये टीवी अखबार वाले। अब बात आते हैं जिन पर FIR हुआ है। तमाम बीजेपी के समर्थक FIR करवा रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में। ये नया एक पॉलिटिकल टूल है कि अपने समर्थकों को चुप करा दिया जाए, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। कल इसके उल्टा होगा, कल दूसरे की सरकार आएगी, आपके खिलाफ FIR कराया जाएगा। और ये कई राज्यों में हुआ है। कर्नाटक में एक बीजेपी समर्थक ने सुसाइड कर लिया क्योंकि कांग्रेसियों ने FIR दर्ज करा दिया था। तो राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, सबके अपने क्षेत्र हैं, और कोई भी इस देश की संप्रभुता, इंटीग्रिटी से समझौता नहीं कर सकता है। कोई भी सेना से सवाल नहीं पूछता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है। सेना की इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, सेना की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो यही घालमेल हो रहा है। बीजेपी समर्थक लगातार सरकार से सवाल को सेना से सवाल बताते हैं, जबकि खुद बीजेपी विपक्ष में होती है तो वो सवाल पूछती है। अब बंगाल में कोई क्राइम हो जाए और आप कहें कि वहां की सरकार कहे कि पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अरे बंगाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लोग।
कांग्रेस के किसी राज्य में क्राइम हो जाए और वहां सवाल पूछेंगे, बीजेपी सवाल पूछती है, धरना प्रदर्शन सब करती है, तो क्या वो पुलिस से सवाल हो गया? सवाल होता है जो देश की रक्षा मंत्री से, वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है। इसी बीच लगातार कहा जा रहा है कि मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। एक तो टीवी अखबार झूठी खबरें चलाती हैं, अफवाह फैलाती हैं। भारत सरकार ने खुद नोटिस जारी करके कहा है कि सरकार की इस तरह के जो गंभीर खबरें हैं उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, सेना का लोकेशन नहीं बता सकते हैं। इसी भी सोचिए, भारत में जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं उस पर ट्वीट करते हैं, अब इस पर एफआईआर हो रहा है। तो सवाल है कि जो टीवी अखबार में बैठाकर दिन भर भारत के सेना का अपमान करवाया जाता है पाकिस्तानियों द्वारा, उन टीवी चैनलों पर क्या होगा? कौन लोग बैठाते हैं? यह बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है, क्या देश को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सेना पर कि जल्दी हमला किया जाए, जल्दी कार्रवाई हो? क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या हमें अपने सेना पर भरोसा नहीं है? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सेना सही समय पर सही फैसला लेगी, तो ये टीवी वाले क्या कर रहे हैं? टीवी वालों का काम था गरीबी, बेरोजगारी पर बात करना, सरकार से सवाल पूछना। तो इस देश में लगातार चीज़ों को मिसगाइड किया जा रहा है और जनता के सवाल को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और कोई भी इस देश में सेना से सवाल नहीं पूछ रहा है, सब सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। ये समझना पड़ेगा। और इसी बीच सोचिए, फूले फिल्म रिलीज हो गई है और प्रयागराज में कुछ पत्रकार गए थे इसका रिव्यू करने। आप उम्मीद कर सकते हैं संजय अम्बेडकर जो दलित पिछड़े समाज के, उनके साथ मारपीट की गई है। ये बहुत ही खबर खराब है। नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार से पर सवाल पूछ रही हैं। हाई लेवल मीटिंग के वीडियो जारी करना देश की सुरक्षा के खतरे में डालना नहीं है। इतनी संवेदनशील बातचीत का खुला तमाशा बनाना देश को कैसे मजबूत होगा? क्या इससे सुरक्षा में चूक की संभावनाएं नहीं बढ़ेगी? ये बड़ी खबर है और तमाम लोग जो है ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की पार्टी अपने विरोधियों को पर एफआईआर कराती है? सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना कैसे हो गया? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सचमुच आतंकी हमले पर या बेरोजगारी पर या महंगाई पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।